एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और सीधे हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब के पास, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एनडीटीवी के लिए वक्त निकाला। आपसे पहला सवाल यही है कि आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पहाड़ के लोग वापस आ रहे हैं और उनके साथ ही शायद वो लोग भी आ रहे हैं जिनको जो शायद हो सकते हैं संक्रमित हो, तो उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़ी तादाद में लोग दूसरे प्रदेशों में रहते थे और कोरोना वायरस जहां जहां पूरे देश भर में फैला है, उसका स्वाभाविक रूप से एक असर सब लोगों के दिमाग पर पड़ा कि अब घर जाना चाहिए। और हिमाचल के लोगों ने भी इच्छा जाहिर की, क्योंकि वो लॉकडाउन में बहुत लंबे समय से फंसे हुए थे, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत बड़ी संख्या में थे, जिसमें हमारे बहुत सारे नौजवान उसमें जो सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट सेक्टर में जो हम जो नौकरी करते थे, ऐसे बहुत बड़े संख्या में लोग थे, वो हिमाचल प्रदेश में आए हैं पिछले दिनों में। और स्वाभाविक रूप से ये प्रदेश उनका है, उनका प्रदेश में स्वागत है। लेकिन ये भी बात सच है कि वहां पर जहां वो थे इन दिनों में दूसरे प्रदेशों में, वहां संक्रमण ज्यादा फैलने की वजह से वायरस की चपेट में आए और यहाँ पहुंचते पहुंचते उनमें से बहुत बड़ी संख्या में वो पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव के रूप में भी आए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसका इलाज हम कर रहे हैं ठीक प्रकार से। हम आते ही सबसे पहले उनका जो है वहां पर मेडिकल चेकअप करा रहे हैं और मेडिकल चेकअप करने के बाद ही उनको घर जाने की इजाजत दे रहे हैं। सर, आपके जैसा राज्य जो है वो पर्यटन बेस्ड है, तो अभी मैं एक तस्वीर देख रहा था कि पहाड़ों के ऊपर ढेर सारी गाड़ियों की लाइन लगी है, तो क्या पर्यटक आ रहे हैं या आपने पर्यटकों पर रोक लगा दी है? पर्यटक अभी तो फिलहाल तो हमने अभी तक उनको इजाजत नहीं दी है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में हमारे टूरिज्म का सारा जो है व्यवसाय जो है बंद है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में जब हालात ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, तो सूरत में हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में पहला एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा जहां टूरिज्म शुरू हो जाएगा। गर्मियों के मौसम आने फिर भी उसके बावजूद जो है हम तैयारी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो कुछ मामले कोरोना के हमारे हैं वो समाप्त हो जाएं, उसके बाद उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। गर्मियों के मौसम शुरू हो गए हैं, एक तरह से कहें तो लोग अब जाना चाहेंगे। स्कूल की छुट्टियां भी एक्सटेंडेड है अगले 2 महीनों तक के लिए, और आज ही खबर आई है कि सरकार ने मंडे से जहाज चलाने की भी अनुमति दे दी है। तो कब तक उम्मीद करें कि आप पर्यटन के लिए हिमाचल को खोलेंगे? नहीं, अभी तो मुझे लग रहा है कि ये कम से कम ये सीजन तो बहुत प्रभावित हुआ है और बहुत जल्दी में करना भी उचित नहीं है। हम पूरा करेंगे तो प्लानिंग के साथ करेंगे, क्योंकि इस कोरोना के समाप्त होने के बाद कुछ बहुत स्थायी परिवर्तन जिंदगी में जीने के होंगे आने वाले समय में, और हमारे काम करने के तरीके में भी होंगे। और उसके साथ साथ में हमको ये लग रहा है ये कोरोना अभी जल्दी में खत्म नहीं हो रहा है। जब तक कोरोना रहेगा तब तक भी हमको जिंदगी में जो परिवर्तन के साथ जीने का जो हमारी मनस्थिति नहीं थी, उसको भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं बार बार ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं सर कि पर्यटन से आप जो है हिमाचल की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, तो उस पर भी असर पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये गर्मियों के सीजन में क्या हिमाचल खुल पाएगा अगले 1 महीने में? मैं अभी तक 1 महीने की उम्मीद नहीं कर सकता हूं। मैं ये मानता हूं कि इसके बाद बरसात के बाद जो हमारा जो सीजन टूरिज्म का चलता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आगे तक चलता रहता है, वो उसमें मैं पॉसिबिलिटी जो है वो देख रहा हूं कि उसमें संभावना निश्चित रूप से है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा मामले तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम भी 100 की संख्या पार कर चुके हैं और उसमें लगभग हमारे पास अभी 105 मामले हिमाचल प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव है। तो दूसरे प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में जो आए हैं, तो उसमें तो मुझे लगता है कि अभी 1 महीना तो उनकी सारे टेस्ट और उनकी सारी चीजों में लग जाएगा हमको, जिसमें हमको कोरोना वायरस से हिमाचल को मुक्त करना है। तो उसमें थोड़ा वक्त लगने के बाद जो है उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। एक अंतिम का सवाल है सर कि आपकी सरकार ने शुरू किया था कि घर घर जाके टेस्टिंग करने की, जिसकी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी तारीफ की थी, तो फिर कहाँ चूक हो गई जो एकाएक इतने आ गए, या ये सब जो केसेज हैं 100 के ऊपर वो बाहर से जो हिमाचल में लौटे वही हैं?
देखिए, मैं एक बात को लेकर के हमने जो एक्टिव केस फाइंडिंग जो एसीएफ का हमने जो ड्राइव चलाया था हिमाचल प्रदेश, वो बहुत प्रभावी रहा। और प्रधानमंत्री जी ने मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे देश भर में सभी मुख्यमंत्री को करना चाहिए। हमने एक सर्वेक्षण किया, 16,000 लोगों की एक टीम बना करके जो है एक एक घर में, यानी कि 70 लाख की पॉपुलेशन हमारी हिमाचल की है, 70 लाख की पॉपुलेशन में एक एक घर में जाकर के वो सर्वे किया। उसका एक अच्छा परिणाम रहा। लेकिन हमारे मामले हिमाचल प्रदेश में जो बढ़ने की वजह है, उसकी वजह एक तो ये है कि जो जमात से जुड़ी हुई घटना दिल्ली में घटित हुई, उसमें बहुत बड़ा नंबर आया, 26 नंबर एक साथ उनका ही आया जी। और उसके बाद दूसरा नंबर हिमाचल प्रदेश में आया, वो लोग जो हिमाचल के लोग जो स्टैंडर्ड थे, दूसरी जगह फंसे थे, उसमें स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, यूनिवर्सिटी में हमारे पढ़ने वाले बच्चे जो थे, जो ट्रेनिंग के लिए बच्चे बाहर गए हैं, व्यवसाय करने के लिए गए हैं, हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो और बच्चे बाहर करते हैं, 1,20,000 लोगों को हिमाचल प्रदेश में हम लेकर के आए दूसरे प्रदेश। और जहां पर वो लोग थे वहां बड़ी संख्या में कोरोना का इंपैक्ट था। तो इसका ये असर हुआ कि वो संक्रमित हुए और उसके कारण ये नंबर बढ़ा है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अब ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे, आने वाले समय में इसको हम रोकने में सफल होंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर साहब हमारे साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि पर्यटन में जल्दी ही खोल पाएंगे। लेकिन जैसा कि आपने सुना कि हिमाचल के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बरसात के सीजन से में जो पर्यटन खुलता है वो उस वक्त तक हिमाचल खोल पाएगा, इसलिए इस गर्मियों में शायद आप हिमाचल नहीं जा पाएंगे।